वंदे गुरु परंपराम। पढ़ो। 26 मई। 25 या 26? 25 को पढ़ना है सोनी जी, बाकी अभी। हाँ पढ़ो, 25 को पढ़ो। हाँ, 20 बाकी है। वशिष्ठ ने कहा, इस प्रकार चिंतन करते हुए राजा अपने आसन से उसी प्रकार उठा जिस प्रकार सूर्य क्षितिज पर उदित होता है और अपने राजकाज में जा लगा। अब उसे अपने कार्यों के प्रति मोह नहीं रहा। राजा ने प्रिय या अप्रिय वस्तुओं को चाहने या त्यागने की धारणाओं को छोड़ दिया, अपने को संकल्पों तथा लालसाओं से मुक्त कर लिया और अवसरानुकूल तत्क्षण कार्य करने लगा। फिर से पढ़ो लास्ट वाला सेंटेंस। राजा ने प्रिय या अप्रिय वस्तुओं को चाहने या त्यागने की धारणाओं को छोड़ दिया, अपने को संकल्पों तथा लालसाओं से मुक्त कर लिया और अवसरानुकूल तत्क्षण कार्य करने लगा। जस्ट भी अवसरानुकूल। इसका मतलब होगा इंग्लिश में जैसा लिखा है, स्पॉन्टेनियस और सही। पहले से कुछ बहुत ज्यादा बिना सोच प्लान करके नहीं। हाँ। एक बार जो स्वामी जी बोले थे, अनिश्चितता पर, मतलब अनिश्चित है उस पर क्या वर्ड बोले थे, विश्वास करके चलना, इस तरह से यही चीज हुआ क्या? ये नहीं अभी जो बोल रहे हैं। नहीं, ये हाँ, जैसे राजा जनक के बारे में बोल रहे हैं ना कि राजा जनक ने अपने कार्यों के मतलब जो धर्म, जो कल कल भी हम बात कर रहे थे ना, हमारा जो भी धर्म है, चाहे गृहस्थ धर्म है, चाहे नौकरी का है, जो भी है, वो अपने धर्म के पालन में लग गए और सारी धारणाओं को छोड़ दिया कि ये चाहिए या ये नहीं चाहिए। इस तरह की धारणाओं को भी छोड़ दिया और अपने मन की प्रवृत्ति या संकल्पों को भी छोड़ दिया। संकल्पों हम- लालसा। हाँ, लालसाओं को छोड़ा, संकल्पों को छोड़ा और जो सही कर्म लगा, जो सही है उसमें लग गए। और कोई बहुत सोच समझ के नहीं, मतलब ऐसे नहीं, बेवकूफी पूर्वक नहीं। पर गुरुदेव भी बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस को हिंदी में क्या बोलेंगे, क्या लिखा ये है अब? ये तत्क्षण, तत्क्षण मतलब जो उस समय जो सही उस लगा। समय, हाँ, उस समय जो सही है। और स्पॉन्टेनियस को क्या लिखा है? अवसार पूर्ण। अवसरानुकूल। अवसर, अवसर के हाँ, अनुकूल। अवसर, अवसर के अवसर के अनुकूल, हाँ। अनुकूल, हाँ। हाँ। पढ़े आगे। पढ़ो। ऐसा लगता था कि राजा गहरी नींद में हो, परंतु वह रहता था पूर्ण जागृत अवस्था में ही। वह अपना दिन भर का कार्य करता, महात्माओं की पूजा अर्चना भी करता और काम खत्म होने पर एकांत में चला जाता और पूरी रात ध्यान में डूबा रहता। यह सब कुछ उसे स्वाभाविक और सरल लगने लगा था। उसके मन में किसी प्रकार का भ्रम या भ्रांति नहीं रह गई थी। अब वह पूरी तरह से समभाव में स्थित था। सुबह उठने पर भी उसकी यही स्थिति रहती थी। सुबह उठने पर भी उसकी यही स्थिति रहती थी। राजा जनक ने अपने मन में यह सोचा, हे मेरे अस्थिर मन, यह सांसारिक जीवन तुम्हारे लिए सच्चा सुख नहीं ला सकता। इसलिए संभाव की स्थिति प्राप्त करो। इस संभाव में ही तुम शांति, आनंद और सत्य का अनुभव कर सकोगे।
जब तुम बिना अनुशासित हुए अपने अंदर उल्टी बातें सोचने लगते हो, तब तुम्हारे अंदर सांसारिक भ्रम फैलने लगता है। जब तुम सुख की इच्छा करते हो, तब इस संसार रूपी भ्रम की असंख्य शाखाएं फूटने लगती हैं। विचार ही है जो दृश्य संसार का महाजाल रचता है। अतः इस सनक को छोड़ो और संभाव प्राप्त करो। अपनी बुद्धि से तोलो कि इंद्रिय सुख अधिक मूल्यवान है या शांति का आनंद। तुम जिस सत्य तक भी पहुंचो उसकी प्राप्ति करो। सभी आशाओं और प्रत्याशाओं को छोड़ो। कुछ पाने या छोड़ने की इच्छा को भी छोड़ो और स्वतंत्र होकर विचरण करो। दृश्य संसार सत्य हो या मिथ्या, वह बने अथवा मिटे, पर उसकी अच्छाई बुराई से अपने संभाव को विक्षुब्ध मत होने दो। तुम्हारा कभी भी इस दृश्य संसार से सच्चा संबंध नहीं होने वाला। यह संबंध तुम्हें अज्ञानवश ही सच्चा प्रतीत होता है। हे मन, तुम भी झूठे हो और यह संसार भी झूठा है। इस प्रकार तुम दोनों का संबंध रहस्यमय ही कहा जाएगा। यह संबंध कुछ वैसा ही है जैसा बांझ और उसके पुत्र में होता है। यदि तुम सोचते हो कि मैं सत हूं और जगत मिथ्या है, तब दोनों में वैध संबंध हो ही कैसे सकता है। यदि दोनों सत हैं, तो फिर हर्ष और दुख का औचित्य ही क्या। दुख को छोड़ो, गहन ध्यान करो। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं जो तुम्हें पूर्णता प्रदान करे। अतः साहस और धैर्य का आश्रय लो और अपने सनकीपन पर विजय प्राप्त करो। कौन सा पॉइंट आ गया हमारा यहाँ पर? संभाव में रहने का। कौन सा पॉइंट संभाव ये लाता है हमारे अंदर? हाँ। दुख, और एक चीज विरोधाभास। था। एक मिनट और भी था। हाँ, उस संभाव में ही सबसे पहले जो बार बार पहले भी बात हुई, शांति, सत्य का अनुभव और आनंद का अनुभव होगा। जब तक शांति नहीं है, संभाव नहीं है, शांति नहीं रह सकती है। और शांति नहीं तो फिर आनंद और सत्य का अनुभव तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हम्म। और इसमें अकर्मण्यता की कोई बात नहीं। और ये वाला जो पंक्ति देखो, जिसमें लिखा है, तुम जो भी सत्य, तुमको जो भी ठीक लगता है, सत्य लगता है, उसके पीछे, उसको पाने की पीछे लग जाओ। क्या है इस तरह का? इंग्लिश में है, वट एवर यू डिटरमाइन टू बी ट्रुथ, सीक दैट। मतलब, यस, संबंध तुम्हें। नहीं, संबंध नहीं, उसके पहले वाला है। वो जहाँ ये दृश्य बोल रहे, संसार सत्य हो या मिथ्या, वह बने अथवा ये वाला है। उसके और दो लाइन पहले। तुम जिस सत्य तक भी पहुंचो उसकी प्राप्ति करो। हाँ, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम इनलाइटेंड तो नहीं हो गए ना। इनलाइटेंड नहीं हो गए तो, पर अभी तुमको कुछ तो समझ में आ रहा है, उसके पीछे लग जाओ जो तुमको सत्य लग रहा है। लेकिन साथ में ये सारा चीज भी है कि जगत, चाहे सत्य हो असत्य हो, चाहे जो कुछ भी हो, छोड़ो इन सारी चीजों को, केवल अपने संभाव को पकड़ो। जो गुरुदेव ऐसे बोलते हैं ना हमेशा कि आप सेव योर माइंड एट ऑल कॉस्ट। अपने मन को किसी भी स्थिति में बचाओ। और बाद में ये भी बता दिया कि ये पहले भी था, दूसरे ढंग से पहले था। राजा जनक का जो कहानी आया इसके पहले था। और कि ये दोनों संबंध जो है, मन का और संसार का, अगर दोनों ही, क्या है बोला, फिर से पढ़ो। अगर तुमको लगता है कि तुम सत्य हो और जगत मिथ्या है, वो वाला पढ़ो।
एक सेकंड होल्ड करना है। सोनी, ये पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 146 है। अभी नीचे का पैराग्राफ पढ़ना वापस। पढ़ो सोनी। दृश्य संसार सत्य हो या मिथ्या, वह बने अथवा मिटे, यही वाला बोल रहे हैं ना स्वामी जी? हाँ, इसके बाद ये लिखा है, वो राजा जनक बोल रहे हैं ना कि अगर मैं सत्य हूँ जगत मिथ्या है, फिर अपना उस संबंध उसको भी पढ़ो। दृश्य संसार सत्य हो या मिथ्या, वह बने अथवा मिटे, पर उसकी अच्छाई बुराई से अपने संभाव को विक्षुब्ध मत होने दो। तुम्हारा कभी भी इस दृश्य संसार से सच्चा संबंध नहीं होने वाला। यह संबंध तुम्हें अज्ञानवश ही सच्चा प्रतीत होता है। हे मन, तुम भी झूठे हो और संसार भी झूठा है। इस प्रकार तुम दोनों का संबंध रहस्यमय ही कहा जाएगा। यह हाँ, संबंध ये जो लिखा है ना कि अगर मैं सत्य हूँ संसार झूठा है, तो संबंध कैसे हो सकता है, ये वाला फिर से पढ़ो। सब लोग ध्यान से सुनिए। हे मन, तुम भी झूठे हो और यह संसार भी झूठा है। इस प्रकार तुम दोनों का संबंध रहस्यमय ही कहा जाएगा। यह संबंध कुछ वैसा ही है जैसा बांझ और उसके पुत्र में होता है। यदि तुम सोचते हो कि मैं सत हूँ और जगत मिथ्या है, तो तब दोनों में वैध संबंध हो ही कैसे सकता है? यदि दोनों सत्य हैं, तो फिर हर्ष और दुख का औचित्य ही क्या? दुख को छोड़ो, गहन ध्यान करो। नहीं समझ में हाँ आया, समझिए ऊपर वाला जो। हाँ, यही बोल रहे हैं कि या दो ही धारणा हो सकती है ना, या तो ये कि मैं सत्य हूँ जगत मिथ्या है, या दोनों सत्य हैं या दोनों मिथ्या है। तो किसी भी तीनों ही पर, दो नहीं तीन, तीनों ही परिस्थिति में फिर परेशान होने की क्या जरूरत है। और फिर भी दुख होता है तो दुख को छोड़ो, ध्यान करो, क्योंकि ध्यान में ही उस संभाव को अनुभव किया जा सकता है। आरंभ में जब ध्यान में उसको अनुभव करते हैं प्रतिदिन बार बार, तब उसका अनुभव जागते हुए आंख खोले हुए में संभावना बढ़ जाती है। पढ़ो, आगे पढ़ो। दुख को छोड़ो, गहन ध्यान करो। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं जो तुम्हें पूर्णता प्रदान कर सके। अतः साहस और धैर्य का आश्रय लो और अपने संकीर्तन पर विजय प्राप्त करो। क्या बोल रहे हैं? पूरा संसार, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमको आनंद दे सकता है, कुछ भी नहीं। और क्या बोल रहे हैं? साहस से धैर्य रखो। धैर्य क्यों रखो? क्योंकि तुमको तुरंत अनुभव हो जाएगा ऐसा तो नहीं है, अनुभव हो भी जाएगा तो तुम टिक जाओगे ऐसा नहीं है। और साहस क्यों चाहिए? क्योंकि ये तो इतने दिनों में हम लोगों ने समझ ही लिया, अध्यात्म में चलना बहुत साहस का कार्य है, आसान नहीं है। वो
याद है ना, मैंने एक पार्टिसिपेंट का बताया था कि वो बोल रही थी मैं कैसे खुश रह सकती हूँ अगर मेरा बच्चा बीमार है तब। या बात हुई कि वो हम कैसे, अगर हमारे आसपास परिवार में या संसार में गलत हो रहा है तो हम कैसे अपेक्षा का भाव रख सकते हैं। तो साहस चाहिए, हम जो जानते हैं उस पे चलने के लिए ना बहुत साहस चाहिए। राजा जनक ने इतने चिंतन मनन के से ये तो देख लिया, तो चलने के लिए साहस तो चाहिए ना। और तब जब राजा जनक सब कुछ छोड़ के कहीं जा नहीं रहे, राजपाट भी चलाना है, तो ये याद रखना है। गुरुदेव ने भी बहुत बार बोला है, हमारा जो पथ है ना बहुत साहस का पथ है, कायरों का नहीं है। पढ़ो, आगे पढ़ो। म्यूट है, पढ़ो। सर एक हाँ, मिनट। चलो पढ़ो। वशिष्ठ ने आगे कहा, राजा जनक इस सोचे समझे ढंग से अपने कार्यों को अत्यंत दृढ़ता तथा साहस पूर्वक करने लगा। अब वह ऐसे निरंतर कार्य करता था जैसे गहरी निद्रा की अवस्था में किए जाते हैं। आत्मज्ञान का प्रकाश, चिद आत्मा उसके हृदय में उदित हो। अब उसमें दुख और मलिनता का लेश भी नहीं था। क्षितिज से उदित होने वाले सूर्य की तरह उसमें तेजस्विता थी। वह ब्रह्मांड की हर वस्तु को वैसे ही देखता था जैसे वह वस्तु चिद शक्ति में अवस्थित होती है। आत्मज्ञान प्राप्त होने पर वह हर वस्तु को उसे आत्मा में देखने लगा जो असीम और अनंत है। यह जान लेने पर कि घटित होने वाली हर घटना स्वभावतः घटित होती है, इसलिए वह उससे न आह्लादित होता था न दुखी ही। उसका संभाव अटूट था। वह जीते हुए मुक्त अर्थात जीवन मुक्त हो चुका था। असीम चेतना में सदा स्थित रहने के कारण वह अकर्म की स्थिति में पहुंच चुका था। यद्यपि औरों को वह विभिन्न कार्यों में सदा व्यस्त दिखाई देता था। जनक को जो कुछ प्राप्त हुआ था वह उसे स्वतः किए हुए अति परिश्रम पूर्ण अनुसंधान से प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार हर व्यक्ति को सत्य की प्रकृति का अनुसंधान तब तक करना चाहिए जब तक उसका पार न पा ले। हम्म। याद है ना, मैंने याद दिलाया था कि मोक्ष के द्वार के चार द्वारपाल हैं, उसमें एक अनुसंधान भी है। हम्म। तब तक नहीं छोड़ना है। और आज जो अभी जो तुमने पढ़ा ये त्रिपुर रहस्य में भी है कि जो कुछ भी है इसी चेतना में है, अलग कुछ भी नहीं है। जैसे त्रिपुर रहस्य में जो अभी नवरात्रि में चित्ती चित्ती पढ़, करके जो हो रहा था, हाँ चित्ती करके जो हो रहा था। हाँ, चित्त। चिति। हाँ। चिति मतलब कॉन्शियसनेस। वो ये हम्म। बोल रहे थे जैसे दर्पण में जो अ, क्या छवि बनती है, उसमें वस्तु अलग होती है दर्पण से। पर जो कुछ भी हम संसार में देख रहे हैं वो चेतना से अलग भिन्न नहीं है, लेकिन चेतना में ही दिख रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ समझे कि दर्पण में वस्तु अलग है लेकिन चेतना में नहीं, तो क्या? तो बिना वस्तु के छवि नहीं दिखती ना। हम्म। पर अगर फिर दर्पण नहीं है तो छवि कहाँ से दिखेगी। तो क्या ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ, दर्पण। तो चेतना अगर नहीं है तो उसमें आप कुछ देख नहीं सकते ना। अरे हम जीवित हैं इसीलिए तो देख रहे हैं, हमारे अंदर चेतना है तभी तो हम देख रहे हैं। ये संसार उसी चैतन्य शक्ति चिति, जिसको त्रिपुर रहस्य में चिति बोला,
उसके अलावा कुछ है नहीं, हम जो कुछ भी देख रहे हैं उसके अंदर ही देख रहे हैं। और हम जब उस, जैसे बच्चे का उदाहरण दिया त्रिपुर रहस्य में, बच्चा जो है दर्पण को भूल जाता है। जैसे नहीं बहुत बार होता है कि छोटे बच्चे, उनको दर्पण के सामने खड़ा कर दो तो वो जो छवि अपनी बन रही उसी के पीछे खेलते रह जाते हैं, दर्पण को भूल जाते हैं। तो हमारी अवस्था ऐसी हो गई है, हमको जो दिख रहा है हम उसमें उलझ गए, जिसमें ये सारी छवि है उसको भूल गए। अब बात आई पकड़ में? चलो पढ़ो। आत्मज्ञान या सद्ज्ञान न तो गुरु की शरण में जाने से प्राप्त होता है, न शास्त्रों के अध्ययन से, न ही सुकर्मों से। जब ज्ञानियों तथा महात्माओं से प्रेरणा प्राप्त हो तभी अनुसंधान के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अनुसंधान का एक मतलब क्या बोले थे, जिज्ञासा क्या? इंक्वायरी, इंक्वायरी। Very. जब ज्ञानियों तथा महात्माओं से प्रेरणा प्राप्त हो तभी अनुसंधान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अपनी अंतर ज्योति ही एकमात्र साधन है, अन्य कोई साधन नहीं। जब इस अंतर ज्योति को प्रज्वलित रखा जाता है तब जड़ता या अंधकार उसे प्रभावित नहीं करता। एक मिनट रुको। ये पहला लाइन अब क्या था स्वामी जी? हाँ, ये तो अब ये बहुत मैच्योरिटी वाली स्थिति में बहुत पहुंच आगे गया ना, की बात है। इसीलिए। हाँ। और साथ में ये भी बोल दिया है कि वो प्रेरणा जो क्या बोल, गुरु तो नहीं लिखा, वाइज मैन, ज्ञानी और महात्माओं। महात्माओं की संगति से ही वो प्रेरणा आती है, लेकिन उस प्रेरणा को जीवित रखने के लिए हमको अनुसंधान करना पड़ेगा। हम अगर ये सोच लेते हैं कि किसी पुस्तक से या गुरु के पास बैठने से या अच्छा कर्म करने से हम मुक्त हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। उनसे जो भी जो सत्य, फिर हम आ गए ओम सत्य, जो सत्य जागा उसके बाद अनुसंधान हमको ही करना पड़ेगा। और कभी कभी तो ये फील भी तो होता ही है स्वामी जी कि गुरुदेव क्या मतलब करते हैं, हम लोग के अंदर की चीज को दिखाते हैं। जैसे कोर्स में भी तो यही चीज होता है ना। हाँ, बात तो वही है, पर ये बोलना नहीं किसी को बाहर। हाँ, नहीं। पढ़ो पढ़ो। कैसा भी कष्ट क्यों न हो, अंतर ज्योति रूपी ज्ञान के द्वारा उसका पार पाया जा सकता है। जिसे यह ज्ञान प्राप्त नहीं होता वह छोटी मोटी कठिनाइयों से भी व्यथित रहता है। जिस शक्ति और ऊर्जा को लोग सांसारिक क्रियाकलापों में लगाते हैं उसे ज्ञान की प्राप्ति में लगाना चाहिए। इसका यहाँ उपयोग रुको, सबसे यहाँ रुको। उस यहाँ पर ना थोड़ा इंग्लिश में अलग है, यहाँ ऐसे बोल रहे हैं, उसको पहले ज्ञान पाने के रास्ते में लगाना चाहिए। हिंदी में थोड़ा सा अलग हो गया। सबको ये समझ में आया कि पहले उस शक्ति को संसार को के लिए नहीं लगाना है, पहले ज्ञान के लिए लगाना है। मतलब प्रायोरिटी जो है, प्राथमिकता ज्ञान पे हो, ज्ञान प्राप्त। बाकी चीजें बाद में। हाँ पढ़ो। जिस जिस शक्ति और ऊर्जा को लोग सांसारिक क्रियाकलापों में लगाते हैं उसे ज्ञान की प्राप्ति में लगाना चाहिए। इसका उपयोग सबसे पहले तो बुद्धि की जड़ता को नष्ट करने में होना चाहिए, क्योंकि यही सभी दुखों और विपत्तियों की जड़ तो है ही, साथ ही दृश्य संसार को रूपायित करने वाला बीज भी यही है, बुद्धि पढ़ो की तो। जड़ता। हम्म। यह ज्ञान या अंतर ज्योति उस परम पत्थर पारस की तरह है जो स्वामी को वह सब कुछ प्राप्त करा देता है जिसकी वह कल्पना भर करता है।
जब किसी की बुद्धि इस अंतर ज्योति से सही ढंग से निर्देशित होती है तो वह दूसरे किनारे पर जा पहुंचता है। यदि नहीं भी पहुंचता तो भी बाधाओं पर विजय पा लेता है। जिस ज्ञानी व्यक्ति का मन भ्रमित नहीं होता उस तक दोषों, बुराइयों तथा इच्छाओं की पहुंच नहीं होती। अंतर ज्योति ज्ञान के द्वारा संपूर्ण संसार ठीक वैसा दिखने लगता है जैसा कि वह वास्तव में है। ऐसे व्यक्ति तक सौभाग्य या दुर्भाग्य की भी पहुंच नहीं होती। आत्मा को आच्छादित करने वाले अहम के अंधकार को ज्ञान अंतर्ज्योति ही दूर करता है। जो चेतना की सर्वोपरि अवस्था में पहुंचना चाहता है उसे पहले ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा मन को शुद्ध करना चाहिए या अंतर्ज्योति को जगाना चाहिए। सत्व शुद्धि, शुद्धि। चलो पढ़ो, आगे इसमें भी पढ़ो। ज्ञान शुद्धि पर ज्यादा जोर दिया। हम्म 27 में वशिष्ठ ने कहा, हे राम, जैसे जनक ने आत्मा की प्रकृति का अनुसंधान किया वैसे तुम भी अनुसंधान करो। इसमें न देवता सहभागी होते हैं, न अनुष्ठान, न धन और न संबंधी। जो लोग संसार रूपी माया से भयभीत हैं उन्हें प्रयास द्वारा आत्मा का अनुसंधान करके आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस माया रूपी संसार सागर से पार तभी उतरा जा सकता है जब व्यक्ति अपने को परम ज्ञान में स्थित कर ले। उसे मात्र आत्मा ही आत्मा दिखाई दे और उसका इंद्रिय बोध रंजित न हो। राजा जनक को कैसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ इसका मैंने वर्णन तुमसे किया है। तुम्हें ऐसा लगा होगा कि यह उसकी झोली में ईश्वरीय कृपा से आ पड़ा हो। जब मैं यह हूँ या वह हूँ कि सीमित बद्ध मानसिकता समाप्त हो जाती है तब सर्वव्यापी असीम चेतना का उदय होता है। अतः हे राम, तुम भी अपने मन से मिथ्या और काल्पनिक अहम की धारणा निकाल दो। जब तुम्हारे हृदय से अहम का भाव निकल जाएगा तब निश्चित रूप से आत्मज्ञान का प्रकाश उदित होगा। जो जानता है मैं नहीं हूँ, न कोई और ही विद्यमान है और न सत्ता का अभाव ही है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है। ये 3 चीज का यहाँ पर है, मैं नहीं हूँ और न कोई और ही विद्यमान है और न सत्ता का अभाव भी है। हाँ, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं हूँ, ऐसा भी नहीं है कि कोई नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ कुछ भी नहीं है। मतलब सारी धारणाओं को छोड़ दो। पढ़ो। और उसमें जो जानता है मैं नहीं हूँ, न कोई और ही विद्यमान है और न सत्ता का अभाव ही है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है और उसमें संग्रह वृत्ति भी नहीं होती। संग्रह वृत्ति चित्त मेमोरी होगा। अपरिग्रह, न तो स्थूल और न ही सूक्ष्म। ये बहुत सुंदर है। अभी तुरंत फिर से एक बार चमका। ऐसा जिसको ये पता है कि मैं नहीं हूँ, जिसको ये भी पता है कि यहाँ कोई दूसरा नहीं है, और जिसको ये भी पता है कि ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ भी नहीं है। क्या होता है ना, जब ऐसा मन सोचता है, धारणा करता है कि मैं नहीं हूँ और दूसरा कोई नहीं, मतलब यहाँ कुछ भी नहीं, नहीं नहीं, यहाँ चेतना है। जब हम बोलते हैं यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम चेतना को भी नकार दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं, उसको पता है कि यहाँ ऐसा भी नहीं कि कुछ भी नहीं है। यहाँ केवल एक ही चीज है, चेतना है। इससे ये भी समझ में आ रहा है क्या कि सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशालता का
जो ध्यान वगैरह में कराते हैं। पता नहीं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, तुम बताओ कैसे लग रहा है तुमको। मतलब नहीं भी हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सत्ता का अभाव है, मतलब कुछ तो है। हम्म, क्या कुछ तो है, तो सूक्ष्म हम्म। और वो तो यहाँ, चलो बाद में कभी देखेंगे। हाँ। और जो अंतिम पंक्ति है ना, इंग्लिश में ऐसे है, ओ राम, देर इज नो बॉन्डेज, यहाँ कोई बंधन नहीं है, हियर अदर देन क्रेविंग फॉर एक्विजिशन एंड द एंजाइटी टू अवॉइड व्हाट वन कंसिडर्स अनडिजायरेबल। बार बार वही है कि जो प्रकृति तुमको दे रही है, चाहे तुमको नहीं अच्छा लगता है तो भी उससे भागो मत, और जो नहीं है उसके उसको पाने के पीछे भागो मत। मतलब है से हुज्जत मत करो, और नहीं की तलाश छोड़ दो। है से हुज्जत, नहीं की तलाश। पढ़ो आगे पढ़ो। पर, हाँ। हे राम, यहाँ संग्रह की लालसा और अवांछित से बचने की चिंता के अतिरिक्त और कोई बंधन नहीं, जिनमें संग्रहण और परित्याग की वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं। उनमें किसी वस्तु को प्राप्त करने या उसका परित्याग करने की इच्छा फिर भी नहीं होती। जब तक इन वृत्तियों का नाश नहीं होता, तब तक मन पूर्ण संभाव की स्थिति को प्राप्त नहीं होता। जब तक कोई सोचता है कि यह वास्तविक है और यह अवास्तविक है, तब तक उसके मन को शांति और संभाव का अनुभव नहीं होने देता। मन में तब तक संभाव, पवित्रता और वैराग्य कैसे उत्पन्न हो सकते हैं, जब तक अच्छे और बुरे, लाभ और हानि संबंधी विचार मन में उत्पन्न होंगे। जब सब जगह ब्रह्म ही है, तब कैसे कहा जा सकता है कि वह सही है या गलत। कौन सा पॉइंट है हमारा यहाँ पर? फिर से वही अपोजिट वैल्यूज। जब तक मन डुअलिटी, द्वंद्व में है, एक को अगर पकड़ेगा तो दूसरा भी आए है ही उसके साथ साथ। और ये संसार जो स्थूल जगत है, ये इसी पर टिका हुआ है। जब दो का भाव छोड़ेंगे तभी ब्रह्म दिखेगा, क्योंकि ब्रह्म दो के भाव में नहीं दिखते, नहीं अनुभव में आता। यह सुदर्शन, हाँ, सुदर्शन क्रिया और ध्यान वही कराती हम। चलो पढ़ो जब पढ़ो। तक से सोचेंगे कि यह वास्तविक है, यह अवास्तविक है, ये सब सोचते रहेंगे, तो संभाव में आ ही नहीं सकते। नहीं आ, तो क्या अनिच्छा। होगा ना, क्या होगा कि जो वास्तविक है मन उसके पीछे भागने का भागेगा, और जो अवास्तविक है उसको छोड़ के भागने का इच्छा रखेगा। तो मुक्ति दोनों में नहीं है, न किसी चीज के पीछे भागने में, न किसी चीज से भागने में। इंग्लिश वाले अष्टावक्र गीता में ये है। बहुत लोग किसी किसी चीज के बहुत विरुद्ध में ना, बहुत स्ट्रांग ओपिनियन को हिंदी में क्या बोलेंगे, स्ट्रांग को कट्टरता क्या, पूर्वक। हाँ, बहुत। गुरुदेव ने ये एक सेंटेंस बोला है, यू कैन नॉट बी बी फ्री अगेंस्ट बीइंग समथिंग। पढ़ो आगे पढ़ो। अनिच्छा, अभय, स्थिरता, संभाव, ज्ञान, निर्मोह, अकर्म, अच्छाई, अविकृति, साहस, धैर्य, मैत्री, बुद्धिमत्ता, संतोष, भलमनसत और मधुर भाषण, ये सभी गुण उस व्यक्ति के लिए सहज और स्वाभाविक हैं जिसमें संग्रह और परित्याग की वृत्तियां नहीं है।
मन को नीचे की ओर प्रवृत्त होने से वैसे ही रोकना चाहिए रुको जैसे रुको, यहाँ ना इंग्लिश में थोड़ा एक लाइन और ऐड किया हुआ है। बोल रहे हैं all these qualities are natural to one who is free from the instincts of acquisition and rejection। और फिर ऐड किया है and even those qualities are non intentional and spontaneous। ये अपने आप आता है और इसको लाने की वो कोशिश नहीं करते। देखो गुरुदेव में हमको सारा चीज दिखता है, दिखता है ना। संयम का सूत्र है इसमें। वो सूत्र तो बात अलग है, लेकिन देखो सारा दिखता है गुण गुरुदेव में। मधुर वाणी, सहज सरल, संतुष्ट, बुद्धिमान, मैत्री भाव, सहन, बहुत ही अद्भुत। हाँ पढ़ो, इसको कंप्लीट करो। इसमें संग्रह और परित्याग की वृत्तियां नहीं है। परित्याग मतलब छोड़ना ही, छोड़ने ये का। ये वृत्ति हो गया। हाँ, अगर मन संग्रह करेगा तो किसी चीज का परित्याग भी तो करेगा, छोड़ने के पीछे भी तो भागेगा। मन को नीचे की ओर प्रवृत्त होने से वैसे ही रोकना चाहिए जैसे जल को बांध कर नीचे की ओर जाने से रोका जाता है। मन को मन से ही काट दो। पवित्रता की स्थिति प्राप्त होने पर उसी में स्थित रहना चाहिए। समभाव में स्थित होना चाहिए और सभी स्थितियों में चाहे कुछ हो उपयुक्त आचरण करना चाहिए। संकल्पहीन जीवन जीना चाहिए। परमात्मा की प्रकृति भी ऐसी है, सभी कर्मों का वह करता भी है और करता भी। हम्म। यही लास्ट लाइन समझ में, परमात्मा की प्रकृति भी ऐसी है, सभी कर्मों का करता भी अकर्ता भी। पूरा पेज का एक लाइन। हम्म, बहुत ही बढ़िया। मेरे लिए तो ये भी इसलिए भी बहुत अद्भुत है कि हमारा बेसिक कोर्स बार बार आ ही जाता है, हर रूप में आ जाता है, सारा नॉलेज पॉइंट। चलो खूब बढ़िया। और क्या। बहुत अच्छा हमारा आरंभ हुआ ये, अद्भुत है ना, और चालू है। ये सब स्वामी जी, जो लास्ट लाइन है, समभाव में स्थित होना चाहिए, सभी स्थितियों में चाहे कुछ हो उपयुक्त आचरण, संकल्पहीन जीवन जीना चाहिए। कि- मतलब कितना लग रहा है कि कितना आगे का ये सब हम्म, ज्ञान। हाँ, इसीलिए गुरु हैं तो बहुत अच्छा है। तो राजा जनक की तरह जीवन में अगर पीछे मुड़ के देखेंगे या जीवन को देखेंगे ना, तो समझ में आएगा। ये कल भी हमने बात की थी कि हमारे करने से कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं है। जब जो होना है वही होता है, और हमारे नहीं करने से कुछ नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। तो जो करना है, स्वभावगत जो भी कर्म लिया है हमने, जो हमारा धर्म है, जो स्वभाव है, वो करते रहना चाहिए। इसको छोड़ के कि हमारे करने से ये प्राप्त होगा, हमारे नहीं करने से नहीं प्राप्त होगा, ऐसे नहीं। केवल अपने धर्म के निर्वहन पे ध्यान देना चाहिए।
जो भी जिम्मेदारियां ली हैं हमने, जो भी जिम्मेदारियां हमारी है, उसको पूरा करने में लगे रहना चाहिए। पर स्वामी जी सब तो मिथ्या कहाँ ऐसा लिखा है कि सब मिथ्या है ना? कहाँ मिथ्या लिखा है? ये सब अच्छा, सपना है। जूम मिथ्या है या सत्य है? जब तक हम लोग जूम में बैठे हैं तब तक सत्य है, जब छोड़ के चले जाएंगे तो मिथ्या था। सब कुछ मिथ्या है ये नहीं बोल सकते ना, और इसीलिए तो बोल रहे हैं कि ये ऐसा तो भी नहीं है भ्रम कि मैं हूं, ऐसा भी नहीं है कि कोई और है या नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि कुछ भी नहीं है। ये धारणाओं को छोड़ दो, मिथ्या है सत्य है इसको भी छोड़ दो, जो है सो है। अगर लगता है कि सब मिथ्या है तो क्या सत्य है? सत्य के पीछे लगो, बोल ही दिया, जो भी तुम्हारा सत्य तुमको दिखता है उसके पीछे लग जाओ। सिर्फ ये बोल के मत रुक जाओ कि ये मिथ्या है, सब मिथ्या है। और ढूंढ रहे कुछ हैं सत्य क्या है। ढूंढ रही हो? ठीक है। अनुसंधान करना तो पड़ेगा। जब तक सत्य मिल नहीं जाता तब तक ये मत बोलो कि ये सब मिथ्या है। हाँ, बोलो सोनी, क्या बोल रही हो? ये राजा जनक वही राजा जनक है, राम जी का। पता नहीं। जनक बताया था ना मैंने पहले, पदवी थी ऐसे ज्ञानी राजाओं की, राज ऋषियों की, ओ, जो श्रृंखला चलती थी। व्यास भी पदवी है, वशिष्ठ भी पदवी है। इतना दिन से हम सोच रहे थे कि वो राजा जनक है। हम्म, हमारी परंपरा कंफ्यूज तो करने के लिए ही है। तो फिर कौन है ये राजा जनक जो जिनको पदवी मिला है, कौन है? वो छोड़ो ना, कौन है, कब थे, उनकी कहानी सुनो और उससे जो सीखना है वो सीखो। आदमी क्या बोले राजू हमें? आदमी है वो। स्वामी जी, मैं सत्य हूँ, ये मैं जानता हूँ। फिर मैं हाँ, मेरे पीछे कैसा लगूं? क्या मैं? मैं सत्य हूँ, हाँ ठीक है। उसके पीछे लोग बोल रहे हैं, तो मैं मेरे पीछे कैसे लग सकता हूँ? तो जब जब भी मैं ये मन ये बोलता है कि मैं सत्य हूँ, तो यहाँ मैं से क्या मतलब है, इसके पीछे लगना है। और सत्य से क्या मतलब है, सत्य का अर्थ क्या है? अगर मैं बोलता हूँ ये सत्य है तो क्या मतलब है इसका, और मैं का क्या अर्थ? ये अनुसंधान है। जैसे नूतन ने बोला सब कुछ मिथ्या है, तो मिथ्या से क्या मतलब है? जगत मिथ्या है तो जगत से क्या मतलब है? ऐसे सोचना, उस पर मनन करने से और स्पष्टता आती है। स्वामी जी, जैसे सांसारिक जीवन में हम हैं, तो जो हमको करना है वो तो हमको करना ही है, बट इस नॉलेज को अप्लाई करते हुए चलते जाना है। सांसारिक जीवन में कौन नहीं है? मैं संसार में नहीं जीता क्या? पर लाइक एक गृहस्थ का ज्यादा पता क्या नहीं। जिम्मेदारी, क्या केवल जिम्मेदारियों की ही तो बात है ना। तो जिम्मेदारी किसके पास नहीं है? कौन संसार से सुख नहीं ले रहा? खाना नहीं खा रहे हम, बिजली नहीं ले रहे, पानी नहीं ले रहे, क्या नहीं ले रहे? पर जैसे औपचारिकता भी हाँ, ये बहुत होती है ना कहने स्वामी जी, कहने सोसाइटी के की। लिए, अरे कहने के लिए है कि सांसारिक तो
ठीक है, अब तुम्हारा जो भी धर्म है, जब तुम अपने आप को सांसारिक व्यक्ति मानती हो, तो एक सांसारिक व्यक्ति के रूप में तुम्हारा जो धर्म है उसको निभाते चलो, बिना ये सोचे हुए कि ये सही है, मतलब इससे कुछ प्राप्त करना है, या इससे जो मिला, मान लो तुमने कुछ किया, जो सांसारिक जीवन में क्या होता है कि रिश्तेदारी में आपने कुछ किया लेकिन सामने वाले ने बल्कि उल्टा ही बोल दिया, अप्रिशिएट भी नहीं किया, तो वो जो चाहिए, जो मिला, उससे फिर मन विचलित नहीं होना। असहमत नहीं, विचलित तब होता है जब वो असहमत होता है। ओके। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही बोल रहे हैं कि वो ऐसे काम कर रहे हैं जैसे नींद में है, बस जो करे करे जाओ नहीं, बिना बस दिमाग लगाए। बस करे जाओ, करे जाओ, करे जाओ। बिना एक्सपेक्टेशन, बिना माइंड लगाए। जो मिल रहा है उससे संघर्ष नहीं करना, और जो नहीं मिल रहा है उसको पाने की इच्छा नहीं रखना। वही बात है से हुज्जत, नहीं की तलाश। आज मुझे भी ये बार बार याद आ रहा था, ये नहीं, गुरुदेव का ये लाइन तो याद नहीं आया कि वर्तमान में आप किसी चीज से भी, हमने पहले भी बात की, असहमत होके आगे नहीं बढ़ सकते। गुरुदेव आ रहे हैं यूरोप, कहाँ जाने मिलेगा, कहीं जाने मिलेगा, नहीं मिलेगा, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। अगर नहीं अच्छा लग रहा है, मान लीजिए अभी गुरुदेव आ रहे हैं, लगभग 1 महीने, 3 सप्ताह तो हैं ही, कहीं जाने नहीं मिला और मन को अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस बात से भी संघर्ष नहीं करना है कि मन को अच्छा नहीं नहीं लगना चाहिए। जो है सो है, उसके साथ जीने की के लिए साहस चाहिए। और जाने मिल गया, बहुत समय मिल गया, सब जगह जाने मिल गया, तो झाड़ पे नहीं चढ़ना है। जो है सो है, और जो नहीं है सो नहीं है। हम्म। ये क्या है स्वामी जी की मन से मन को काटने का? भाई, तुम्हारे मन को तुम ही संभाल सकते हो, और थोड़ी कोई संभाल सकता है। स्वामी जी, मैं हूँ ये सत्य है, और आई एम नो बडी वो भी सत्य है। तो दोनों में अनुसंधान करने पड़ेगा काका, कि जब मैं ये बोलता हूँ कि मैं हूँ, और मैं बोल रहा हूँ ये सत्य है, तो सत्य से क्या मतलब है, मैं से, और हूँ से क्या मतलब है। आई एम नो बडी बोलते हैं, तो उसका क्या अर्थ है फिर, मैं कुछ भी नहीं हूँ, उससे मेरा क्या मतलब है, मेरा मन क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि ये मैं बोलना ना उसमें कि मैं कुछ मैं भी कुछ नहीं भी हूँ, नहीं हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये होता है कि मेरे में कोई अहम भाव नहीं है। मेरे लिए कोई, अहम भाव नहीं है। पर ये बोलना आम भाव ही तो है। ये बोलना और इस भाव में जीना, दोनों में अंतर है। ये रियलाइज करना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये अलग बात होती है, और बोलना अलग चीज होती है। बोलने का ये दोनों, मतलब ही है अहम भाव। फिर दोनों में भी रियलाइज ही करना है ना। मैं हूँ ये भी रियलाइज करना है, मैं नहीं हूँ ये भी रियलाइज करना है। हाँ, पर वो भाव अलग है और बोलना अलग है। बोलने का मतलब ही है अहम। ये बोलने की क्या आवश्यकता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ या मैं हूँ, दोनों ही स्थिति में अहम ही प्रकट हो रहा और कुछ नहीं। नहीं, जब हम ध्यान में बैठते हैं उस समय हम बोलते हैं कि
वो 3 सूत्र हमारे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो इसमें भाव वो एक कुछ ही है ना। वो कुछ नहीं हूँ, ये स्मरण में रखते हुए आगे बढ़ना है। ये ध्यान के सूत्र हैं, ये सत्य नहीं है। हाँ, ध्यान में मन जहाँ अटकता है, उस अटकने से मन को रोकने के लिए तीनों सूत्र हैं। मैं कुछ हूं तो मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए तो कुछ प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए मैं कुछ नहीं हूं तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जब चाहिए नहीं तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हम्म। चलें, कल मिलते हैं।